वेलकम फ्रेंड। आज हम आप लोगों को मोस्टली जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं खासतौर पर पर्सपेक्टिव को लेकर, तो आज हम आपको इजी तरीका बताएंगे कि किस तरीके से यदि आप बिगिनर हैं या फिर आप पर्सपेक्टिव को अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छे से ह्यूमन फिगर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो तरीके हैं, क्या वो टिप्स हैं जिसके तहत आप ह्यूमन फिगर को अच्छे से बना पाएंगे। तो आज हम कुछ रेफरेंस के थ्रू और कुछ चीज़ें जो बारीक से हम बताएंगे जो मेजर मिस्टेक होती है, और ये मेजर मिस्टेक हर स्टूडेंट से हो सकती है। और ये जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, वो बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए जो खासतौर पर बिगने हैं, और या फिर हो सकता है कि वो पर्सपेक्टिव में ऑलरेडी काम कर रहे हों। तो इन सब के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। मोस्टली कई स्टूडेंट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। तो जल्द ही आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। रिजल्ट का थोड़ा डाउट होना या फिर मन में जिज्ञासा होना वो जायज़ है, बट मेन क्या है ना, हमारी फोकस, हमारी अटेंशन हमारा अपने काम से हटना नहीं चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात आपके पास इस तरह का रफ स्केच होनी चाहिए। चीज़ पर आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेटर होगा। और हमने पेंसिल लिया है 8B के पेंसिल, और प्लस हमको खास तौर पे ये पसंद ज़्यादा आता है, मतलब आउटलाइन करना, तो ये मैंने रखा है। और मैं बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो बिगनर हैं, जो स्केचिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप किसी भी व्यक्ति का रेफरेंस क्लिक कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर उससे आप ड्रॉ करिए। या फिर इंटरनेट पर बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे ह्यूमन फिगर की, अलग अलग एंगल के, अलग अलग मूवमेंट के उनको देखकर बनाइए। लेकिन उनको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बिगनर तो वो मोस्टली क्या करें, आप जो भी रेफरेंस है उस पर अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन मीन्स कैसा अंडरलाइन, जैसे ये आप देख पा रहे हो कि एक ह्यूमन फिगर में मैंने ये अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फिगर को एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए, उसकी हर एक पार्ट्स को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी फिगर में डिटेलिंग में मत फंसिएगा। जैसे छोटी चीज़ों में डिटेलिंग फंसेंगी तो अच्छे से आप ना काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि ये हैंड है, तो हैंड में सिर्फ आप मूवमेंट का ध्यान दो कि ये जो मूवमेंट है, बस मुझे ये वाले फॉर्म निकालने हैं, तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। और ज़्यादा में छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देने लगेंगे तो वो पूरा आपका वर्क उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ, जब वर्क बड़ा होता है तब आप उसको जूम करके कर सकते हो, लेकिन ऐसे में डिटेलिंग में नहीं करना होता है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है कि अलग अलग एंगल के खुद यदि आप फोटो क्लिक कर लें, जैसे कि आप कहीं भी बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरह के आप फोटो देखें तो आप उनसे इजाज़त लेकर क्लिक कर सकते हैं और उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अंडरलाइन, मान लीजिए कि इसी पर्सन को हमको ड्रॉ करनी है, तो मुझे क्या करना है कि मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगा, क्योंकि इसकी जैसे बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ, जो मोस्टली इनकी फॉर्म को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इसमें कौन सा शेप बन रहा है, तो वो शेप ना इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से जब इस तरह से आप यदि उसकी शेप तैयार कर लेंगे तो आपको ना ये बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी आप रेफरेंस ड्रॉ करें, आप ये फोटो ड्रॉ बनाएं, तो आप इस तरह से पहले लाइटली ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको डिटेलिंग करिए और डिटेलिंग में ज़्यादा डिटेलिंग मत करिए, हाई मतलब हल्का फुल्का। क्योंकि मेन बात क्या होता है ना कि मोस्टली अक्सर में जो बिगनर के स्टूडेंट की दिक्कत क्या होती है कि वो डिटेलिंग फंसते हैं, और डिटेलिंग में इतना लग जाते हैं कि एक वर्क करने में वो 20, 25, 30 मिनट लगा देते हैं, और फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो मैं कहूँगा किसी भी इस ह्यूमन फिगर में कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा समय दीजिए मत और ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप 5 मिनट ज़्यादा समय देते हैं तो वो सही नहीं होगा और ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे आप। तो जितना कम से कम लाइन में यदि आप फॉर्म को निकाल सको, बॉडी को ड्रॉ करके दिखा सको, ये सबसे बेस्ट रहेगा जी। ठीक है, उसी तरह आप इनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि आप, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करनी है, तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग रेफरेंस क्लिक करो। जैसे कि मैं कुछ रेफरेंस दिखा रहा हूँ जो पर्सपेक्टिव में है। जैसे कि ये तो फ्रंट में है, ये थोड़ा साइड में है, और ये देखोगे कि ऊपर से ये फोटो लिया गया है, तो आप देख सकोगे कि किस तरह से है।
कभी कभी होता है कि स्टूडेंट डायरेक्ट जो है बनाना शुरू कर देते हैं, तो मैंने बताया कि डायरेक्ट नहीं करना, पहले आप इसके जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए जो पहले, फिर उसके बाद जो है आप इसको ड्रॉ करिए। कैसे, फिर से मैं बताता हूँ कि आप इसको अंडरलाइन ऐसे करो, आप एंगल देखो इस तरह से अंडरलाइन करने के बाद आप यदि फॉर्म को निकालते हो ना तो एक्यूरेट निकलता है ये जो है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है इसके ऐसे करने से जो है। तो स्मार्टफोन से जो है आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप ड्रॉ करेंगे ना तो ऑलरेडी जो है अच्छा बनेगा जो है, ठीक है। और जो चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको आप जो है ना, जैसे कि मान लीजिए हैंड में प्रॉब्लम हो रही है, पाँव में प्रॉब्लम हो रही है, या फेस बनाने में हो रही है, तो उसको साइड में प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इसको जो है। हम देखो ध्यान कपड़े की जो सिकुड़न है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है ना कि हम सिकुड़न पर नहीं ध्यान देना, हमें शेप निकालनी है, हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। हमें यदि फॉर्म निकालने आ गया तो हम जैसे ही हमारा स्पीड बढ़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग जो है इस पर जो है डिटेलिंग भी कर लेंगे। लाइटली ये भी ज़्यादा ओवर डार्क है तो वहाँ पर लाइटली जो है फ्लैट शेडिंग दे दो, आप जो है ये कर सकते हैं आप। लेकिन जो है हल्की फुल्की जो शेडिंग हो, जहाँ पर उतार चढ़ाव हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए जो है। तो इस तरह से यदि आप कर लेते हो तो आप देखोगे एकदम प्रॉपर जो है आप फेस को ड्रॉ कर पाओगे, प्रॉपर जो है आप जो है ह्यूमन फिगर को ड्रॉ कर पाओगे। तो इस तरह से करो। और अच्छा मैं आप लोगों को अच्छी बात ये बताना चाहूँगा कि आप यदि खुद की फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, अलग अलग एंगल टाइप का, प्लस तो एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है किसी व्यक्ति को ड्रॉ करने का। अब ऐसे रेफरेंस करने के बाद जो है आप जो है, मैं तो कहूँगा कि 4-5 दिन तो आप ऐसे ही रेफरेंस से करो। और जैसे ही 4-5 दिन के बाद आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी बांध लो कि आप कितना कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, जितना कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो उतना करो। और उसके अकॉर्डिंग जब 5-6 दिन बाद जो है आप जाओ लाइव जाओ और ह्यूमन स्केचिंग ड्रॉ करो। और ह्यूमन स्केचिंग में पहले आप ऑब्जर्व करो रेफरेंस को, मतलब किसी भी व्यक्ति जो बैठा हुआ है किस एंगल में है, और वो भी देखो कि वे व्यक्ति कितना टाइम तक बैठ सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचो। और ऐसे लोगों को देखो कि वो टिक सकते हैं, तो ये भी आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि कौन उठ जाएगा कौन बैठ जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें होना चाहिए मोस्टली जो है। तो ये मैंने बताया जो बिगिनर है खासतौर पर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। एंड और क्या है बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। मोस्टली मैंने कहा कि फेस में लोगों को ना अलग अलग टाइप की जो फेस में बहुत दिक्कत होती है, और बॉडी की नाप जो है ना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वो आपको ऐसे ही मेजर करना है। ये तरीका जो है इसी तरह से मेजर कर कर आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छे से जो है बन पाएगा। अभी देखो ये किसी का रेफरेंस है जो किया है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव नहीं लग रहा है, तो आप खुद को जज करना है कि यार वाकई में ये सही बना कि नहीं, क्योंकि आपको मैचिंग जरूर करा लेनी है, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में फंसते हैं तो वो भी दिक्कत है, तो ये भी आप ध्यान दो। एंगल याद रखना कि जो एंगल है उसी एंगल में बनाओ आप। जैसे कि मान लो कि ये एंगल इस तरह से है तो आप एंगल ऐसे सीधा नहीं बनाओ, एंगल ऐसे है तो ऐसे ही बनाओ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है साइज को मेजर कर लो जो ऐसे, ठीक है। और हाँ, मैंने हमेशा स्टूडेंट से कहा है कि आप लोग ना डिटेलिंग के साथ साथ जो है ना आप जो है ऐसे फिगर को बनाओ जो आप रियली में कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हो। तो इम्पोर्टेंट यही है, और कोई फंडा नहीं है और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको कर सकोगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जो है बताना चाहूँगा, जैसे कि फेस की आकार, जो जैसे कि जो आप फेस का जो आकार है, जो मान लीजिए साइड का फेस है, तो ये साइड का जो फेस है ना इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। इसको जो रूल्स होते हैं, रूल्स को भी आप जो है हम लोग के चैनल पर जाकर देखेंगे तो हम लोगों ने रूल्स बताएंगे कैसे फेस ड्रॉ करते हैं, तो उस रूल्स को देख सकते हो। मेरे शॉर्ट भी मैं जो है स्केचिंग के मैं डालता रहता हूं, तो उसको भी जाकर आप देख सकोगे। तो ये आप जो है ना आपको जब भी आपको टाइम मिलता रहे वो आपको ये करता रहता, क्योंकि मेन क्या होता है ना कि फेस की जो ड्राइंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो आपको जो है करते रहना जो है लाइटली जो है। ये ऐसे करते रहोगे तो आपकी जो थोड़ी सी जो ना जो पोर्ट्रेट जो होगा वो आपको बेहतर हो जाएगा जो है। तो ये आप ज़रूर करना।
और साथ साथ रेफरेंस से भी आप जो है कवर करना, जैसे कि आपने ऐसे फ़ोटो क्लिक किया तो उसको जूम करके जो है आप उसको ड्रॉ करो कि कैसा फेस है। और हमेशा याद रखो कि फेस में एंगल बहुत होता है, जैसे कि ये जो लेडीज है फेस उसका एंगल कैसे है, तो वो आपको ध्यान जरूर देना है, आई कॉन्टेंट जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ हाँ, रेफरेंस की जो फ़ोटो जब आप लेते हो तो ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कुछ अच्छे से जल्दी जल्दी खींच लिया, नहीं, थोड़ा सा आप ठहर जाओ, किसी से इजाज़त ले लो, उसके बाद अच्छे से फ़ोटो क्लिक करो, ताकि हाँ। और कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी ना खड़ा होगा पोज नहीं लिया जाता, कभी कभी एक्चुअली ऐसे ही ले लिया जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग नेचुरल जो है मूवमेंट चाहिए, तो क्लिक किया जाता है पब्लिक प्लेस में, आप ऐसे ले सकोगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना, क्योंकि जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी नहीं कि किसी का भी क्लिक कर लिए, तो ऐसा कभी कदापि मत करना। यदि हाँ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ऐसे करने में दिक्कत होती है तो आप नेट से जो है इस तरह के रेफरेंस बहुत से मिल जाएंगे, आप आराम से उससे जो है हेल्प ले पाओगे। और कुछ लाइनों की प्रैक्टिस जरूर करनी है, जैसे कि ये जो लाइन थी, ये सब की लाइन की प्रैक्टिस करनी है। उल्टा सीधा जो लाइन है मैंने ये बताया है और मोस्टली स्टूडेंट को बताया है, इन सब लाइन को और सर्कल को, ट्राइंगल को, जितना छोटा बड़ा, अब जितनी अलग अलग तरीके से जो है इसको कर सकते हो वो आप ज़रूर करो जो है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है लाइन में फ्रेशनेस लाने के लिए जो है। तो इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करो और ये ज़रूरी होता है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे और उम्मीद है कि आप इसकी जो है प्रैक्टिस जो है आप करोगे जो है, और यदि करोगे तो आप उसको जो है रिजल्ट 100% आपका दिखेगा। कुछ चीज़ों से घबराना मत, क्योंकि बिगिनर हो तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो है समझ आएंगी, और एक धक्का जो है एकदम मतलब अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होती, धीरे धीरे आती है। और मोस्टली यदि आप लोग बिगनर हैं या भी अगले साल की मान लीजिए कि आप BFA एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा SP90 ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हो। हम आपको जो है थ्योरी के बारे में और फाइन आर्ट्स के बारे में जो है डिटेलिंग के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में हम बताते हैं, तो आप जो है आप हमसे सीख सकते हो। और भी कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है वो डाउट जो है कमेंट में लिख सकते हो। और भी जो ध्यान देना कि आपको अपनी ड्राइंग पर रेगुलरिटी बना के चलना होगा, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलरिटी नहीं है तो वर्क उतना फ्रीक्वेंसी के साथ, उतनी स्पीड के साथ, उतनी अच्छे से नहीं बनता है। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।